Hi, this is Sheikh Asif Ali from Bihar, and the purpose, the reason to come online to live, to connect with the peoples of Bihar, to connect the peoples of poor peoples, gharib peoples, Mazdoor peoples. The reason to connect with the peoples whose conditions who have a poverty situations, and the purpose, the main reasons to come online is that education. हमारे बिहार में या बहुत किसी भी स्टेट्स में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में जो गरीबी रेखा है, जो गरीबी की जो सीमा है, जो गरीब लोग हैं, जो पैसे की जो अर्निंग है, जो किसी की आमदनी है, वो हर किसी की सेम नहीं है। कुछ बहुत ज़्यादा, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास कुछ कम है, और किसी किसी के पास ऐसा है कि कुछ भी नहीं है। अपना उनको गुजारा करने के लिए, अपने पेट पालने के लिए बहुत मुश्किल से दिन भर का खुराक जुटा पाते हैं। वैसे लोगों से मैं मुखातिब होना चाहता हूँ आज, वैसे लोगों से मैं जुड़ना चाहता हूँ, वैसे लोगों से मेरा सिर्फ मेरे कुछ सवालात हैं जो उनसे मैं डायरेक्ट रूबरू उनसे कहना चाहता हूँ। ना ही मैं कुछ पॉलिटिक्स व्यू के ज़रिए मैं यहाँ पे कुछ बात करना चाहता हूँ, ना ही यहाँ मेरा कुछ रीज़न है कि उन लोगों से कुछ कनेक्ट हो जो पॉलिटिकल व्यू से मुझे देखें। मेरा रीज़न ऑनलाइन आने का, लाइव आने का सिर्फ मकसद मेरा यही है कि मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ, उन लोगों से कनेक्ट हूँ जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि ख्वाहिशें बहुत होती है कि मैं अपने बच्चों को ये एजुकेशन दूँ, ऐसी एजुकेशन दूँ, वैसा डिग्री बच्चों को दिलाऊँ, बट अच्छी अर्निंग होने की वजह से, अच्छी अर्निंग ना होने की वजह से, अच्छे पैसे ना होने की वजह से, सिचुएशन अच्छी नहीं होने की वजह से एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। तो मैं उन लोगों से आज रूबरू होना, और कहना मेरा यही है कि अपने बिहार में हमारी सरकार है, जैसे नीतीश सरकार है, चलो बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को टीचर की बहाली मिली, टीचर्स लोग आए हुए। बट हमारे जो गांव में जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, जो भी सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में जो अपने बच्चों को भेजते हैं, मैं उन माँ बाप से, उन पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, आपके पास चलो अर्निंग अच्छी नहीं है, तो किसी वजह से चलो चाहते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में भेज नहीं पा रहे बच्चों को, तो एजुकेशन के लिए आप सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में आप एडमिशन, दाखिला उनका करा देते हैं। बट दाखिला कराने के बाद में आपको ये भी मालूम है कि आपको आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। आप जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ के टीचर्स जो एजुकेशन आपको, आपके बच्चों को देनी चाहिए, वो जिस क्लास में है, जिस क्लास के अकॉर्डिंग उनको नॉलेज होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो भी है, अगर वो फिफ्थ क्लास में है या फोर्थ क्लास में है, फोर्थ क्लास के बच्चों को जो एजुकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, जितनी नॉलेज होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश, हिंदी या जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की अगर अच्छी नॉलेज नहीं हो पा रही है, अच्छी सी जानकारी नहीं हो पा रही है, अच्छी उसमें जो है इल्म नहीं मिल पा रही है, तो वो गलती हमारी है। क्योंकि हम अपने बच्चों का वक्त दे रहे हैं, वो स्कूल में दाखिला करा देते हैं, वो दाखिला कराने के बाद में अगर वहाँ के टीचर, अगर वहाँ के शिक्षक आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो गलती हमारी है कि हम उनको पूछते क्यों नहीं है। हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, हमारा बच्चा जब स्कूल से वापस रिटर्न होता है, कभी हम बैठ के अपने बच्चों को वक्त दिए, कभी उनसे पूछा कि आज आपने क्या पढ़ा, आज आपके टीचर ने क्या, किस चीज़ की नॉलेज दी, क्या सब्जेक्ट मिला आपको, क्या होमवर्क मिला। हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं,
और यही वजह है कि आज के डेट में हम बिहार वाले लोग जो है हर देश में जाके, हर देश मतलब किसी भी इसमें दूसरे स्टेट में जाके मजबूर हो जाते हैं कमाने खाने के लिए, अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए। वक्त से पहले बच्चा अपने घर को छोड़ देता है जाके कमाने के लिए कि हमारे पास फैमिली है, घर का जो है गुजारा करना है, अच्छी अर्निंग हो रही है। वालिद जो हमारे पेरेंट्स है, वक्त बाय वक्त उनकी एज का उम्र जो है ढलती जा रही है, बुढ़ापे की दहलीज पे आ रहे हैं वो, तो वक्त से पहले बच्चा घर छोड़ के बाहर चला जाता है और बाहर जाके वो मजदूरी करना शुरू कर देता है। तो मैं बहुत सारे लोगों से ऐसे मिलता हूँ जिनकी उम्र उस तरह की होती नहीं है, 500-600 रुपये पे वो लोग दिहाड़ी करते हैं। ये बहुत तकलीफ, और ये सबसे जो मेन रीज़न है ना। और उनसे जब पूछा जाए कि आपकी एजुकेशन क्या है, तो कोई 12th है, कोई BA है, कोई B.Ed करके ऐसे बाहर में मजदूरी कर रहा है। गलती हमारी है कि हम जिस बच्चों को अगर किसी दाखिला कराते हैं सरकारी स्कूल में, तो वहाँ के टीचर जो है अगर हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं तो गलती हमारी है। हमको पूछना है उस टीचर से ना, हम अपने बच्चों को आपके स्कूल में दाखिला कराएं। आपके स्कूल में दाखिला कराने के बाद में जो उस स्कूल का हर क्लास वाइज टीचर होता है, अगर वो टीचर हमारे बच्चों को अगर अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहा है, जो सब्जेक्ट को अगर वो पढ़ाना चाहिए अगर वो नहीं पढ़ा पा रहा है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन करें कि हमारे बच्चों को आप एजुकेशन नहीं दे पा रही है, हम इसके अगेंस्ट में कंप्लेन करेंगे। आप उसके अगर रेस करें, अपने कंप्लेन रेस करें, आप एक्टिव हो जाए। अगर आप एक्टिव होंगे, हम लोग एक्टिव होंगे, तो बिहार की एजुकेशन क्या, बिहार की हर जगह की एजुकेशन सही हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम सही होगी। बट हम लोग नॉर्मली में इसको छोड़ देते हैं और बच्चा धीरे धीरे उसका जो डेवलप माइंड है उस तरह का डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके मालूम है कि हाँ इसी एजुकेशन है, वैसी माहौल है, वैसी माहौल में बढ़ते बढ़ते वो बच्चा बड़ा हो जाता है और लास्ट में आके वो मजदूरी के वाले सिस्टम पे आके अपने जॉब को कंटिन्यू करता है। ऐसे हमें बचना है। बिहार में या हर देश में अभी प्राइवेटेशन जो हो रही है, प्राइवेट स्कूल जो हो रही है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना सबके बस की सारे बच्चों की बात है। हर कोई मिडिल क्लास में है, और मिडिल क्लास में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वो उतनी ताकत नहीं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की। प्राइवेट स्कूल अभी के डेट में क्यों इतना ज़्यादा हो गया? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो एजुकेशन नहीं दे पा रहे। सरकार ने बहाली कर दी, सरकार का बहाली ले लिया अपनी पॉलिटिकल के लिए, अपनी राजनीति के लिए, या किसी भी रीज़न के लिए शिक्षक का या शिक्षिका की बहाली तो होगी, बट बहाली होने के बाद में वो हमारे बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं ना दे रहे, उसकी उससे कोई मतलब ना। बट सरकार का काम तो बहाली करा देना। लेकिन हम जो जनता है, हम जो पीपल्स है, वी द पीपल्स ऑफ बिहार, वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, वी हैव अ स्ट्रेंथ, वी शुड हैव अ यूनिटी। इफ आवर चिल्ड्रन डजंट हैव अ प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर इल्म, वी हैव टू रेज द कंप्लेन। हमें अपनी ताकत को अपने हाथों को उठाना होगा। हमें अपने उस शिक्षक को पूछना होगा कि हम आपको अपने बच्चों को पूरा दिन यहाँ पे आपके भरोसे भेजते हैं, हमारे बच्चों को क्या इल्म मिली, और वो जो टीचर जिस क्लास के लिए है वो उस लायक है कि नहीं, वो जानना भी हमारा हक है। बिकॉज वी आर द पेरेंट्स, हम अपने बच्चों का वक्त देते हैं वहाँ पे, तो हमें जानने का ये हक है। वी हैव अ राइट्स टू नो यू हैव अ नॉलेज और नो। If you are a teachers, you are a capable or not, we have a rights to know. हमें जानने का हक है, हमें जानना है, तब जाके हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। अगर वो उस लायक नहीं है तो फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं है उस स्कूल में। क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी टीचर्स हैं उनको जो भी जब सैलरी जो गवर्नमेंट दे रही है, हम गरीबों के पैसे से मिल रही है। हम गरीबों उसको टैक्स देते हैं, रोड टैक्स, फलान ढेकान, पता नहीं क्या क्या देते हैं, हमारे पैसे है वो। हमारे पैसे की इकट्ठे कर करके उनको हमारे पैसे कट करके उनको सैलरी दी जा रही है। अगर वो हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे के भविष्य को, हमारे बच्चे की एजुकेशन को सही सुधार नहीं पाएंगे, फिर क्या मतलब है? आप कंप्लेन रेज करें, अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। अगर कोई भी टीचर हो या किसी भी इलाके का हो, अगर वो टीचर अच्छी नॉलेज अपने बच्चों को, आपके बच्चों को नहीं दे पा रहा है एजुकेशन, तो फिर वो ऐसे टीचर की ज़रूरत नहीं है, वैसे स्कूल की ज़रूरत ही नहीं है। फिर जिस स्कूल में अगर अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, वैसे स्कूल की ज़रूरत नहीं है, आप बंद करें। इसके लिए कोई पॉलिटिकल की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। आपका हक है, आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं उस स्कूल में, अगर आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, आप उस स्कूल को बंद करवाएं, बंद कर दें, लॉक कर दें, कोई टीचर की ज़रूरत नहीं है।
आप अपनी एकता बनाएं, अपनी ताकत को देखें। अगर आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, अगर वो टीचर उस लायक नहीं है, टीचर की ज़रूरत नहीं है, अगर वो स्कूल में पढ़ाई नहीं है तो फिर वो स्कूल की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चों का भविष्य कैसे सुधार सकते हैं, इसके ये हमें बहुत चिंता करने वाली बातें हैं। ये हम अपना वक्त यूं ही ज़ाया ना करें। वक्त जो है डे बाय डे जो है बहुत सारी चीज़ों को आगे लेके जाना है। बिहार को खूबसूरत बनाना है, बिहार को शिक्षित बनाना है, बिहार को आगे लेके जाना है, तो उस एजुकेशन को सबसे टॉप पे लाना है। हर किसी के पास ताकत नहीं है, गरीबों के पास इतने पैसे नहीं कि अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजकर अच्छी एजुकेशन दे पाएँ। इसके लिए हमें ताकत बनानी पड़ेगी। हम गरीबों को ताकत बनानी होगी कि वो स्कूल में, जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उस स्कूल में अच्छी एजुकेशन की सिस्टम क्या है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसमें जितने सारे टीचर्स हैं, सारे टीचर का क्या क्या सब्जेक्ट है, वो कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, उस सब्जेक्ट में उस टीचर को कितनी नॉलेज है, ये जानने का हमारा हक है। आप टाइट रहें, आप जानें। अगर वो स्कूल में अच्छी एजुकेशन नहीं है, फिर वो स्कूल की ज़रूरत ही नहीं है, फिर सब प्राइवेट में जाएगा। लेकिन वो नाम की स्कूल की क्या ज़रूरत है कि जिस स्कूल में एजुकेशन ही ना हो। आप इसके लिए आवाज़ बुलंद करें और अपने बच्चों का जिस स्कूल में भेजते हैं वो इस स्कूल के बारे में जाने, अपने बच्चों से पूछें आज आपने क्या पढ़ा, क्या होमवर्क है, बच्चे स्कूल में क्या पढ़ के आए, टीचर ने आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया, उस सब्जेक्ट में क्या क्या आपको बताया, किस किस चीज़ों के बारे में आपको इल्म दी गई है, वो जाने। अगर नहीं दी गई है, नहीं पढ़ाया गया, कुछ भी बच्चा नहीं सीख पा रहा है, आप उस टीचर से सवाल करें, जाने आपने क्यों नहीं पढ़ाया, क्या सब्जेक्ट है आपका, जाने आप उस चीज़ के बारे में। क्योंकि आप अपने बच्चों का भविष्य किसी और के हाथ में दे रहे हैं। अगर वो भविष्य को सही नहीं कर पाएगा, सुधार नहीं कर पाएगा, फिर वैसे टीचर की ज़रूरत नहीं है। लॉक करें स्कूल को बंद करें। हम सब ये ताकत अपनी आजमाएं अपनी। जिस स्कूल में हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी, वो स्कूल में अपने बच्चों को हम नहीं भेजेंगे।